नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू JMR स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में जो क्लास 10th का मैट्रिक बोर्ड परीक्षा हुआ है फर्स्ट पाली के क्वेश्चन कुछ प्रश्नों का हम लोग यहाँ सॉल्यूशन करेंगे। और जो ही मेरे पास पूरे प्रॉपर क्वेश्चन आ जाता है मैं उसका पूरा सॉल्यूशन करने का काम करूँगा। अभी जो भी मेरे पास है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न यहाँ पर हम देखते हैं, चूँकि 3 नंबर क्वेश्चन है यह और पूछा गया है कि इसका शून्यक होंगे। तो एक्स स्क्वायर अगर बात करें एक्स स्क्वायर -1/6x और -2 है, तो इसको अगर बटा पर के जोड़ बनाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अगर बात करें तो कितना हो जाएगा 6x² और माइनस कितना हो जाएगा x और 6 दूनी 12। तो यहाँ पर 12 छक 72, 9 8 में तोड़ेंगे और जो ही 9 8 में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आप अगर कॉमन लीजिएगा यहाँ क्या हो जाएगा देखिएगा, जैसे 6x² -9x + 8x और यहाँ पर कितना है -12। अब यहाँ 6 है 9 है, यहाँ 3x कॉमन ले लेते हैं तो 3 दूना 6 और माइनस में कितना हो जाएगा 3 तिहाई 9, तो 2x - 3 आया और +4 यहाँ कॉमन लेंगे तो x और -4 3 12, तो एक हो जाएगा 3x + 4, तो +4 है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा -4, तो एगो -4/3। और यहाँ देखिए 2x - 3 है तो उधर जाएगा तो +3, तो ये हो जाएगा 3/2। और ये जहाँ मिलेगा वो मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो 3 का राइट आंसर अगर देखिएगा -4/3 और 3/2 प्लस में है, तो ये क्या है सी ऑप्शन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 दिया है और उनका मसा 19 है तो उनका लसा क्या होगा। हमने जो एक सभी विषयों का यानी एक मैराथन क्लास मैथ का बनाए थे, उसमें हमने ये बार बार पूरा क्वेश्चन माने चैप्टर वाइज हमने वहाँ पर बनाया है और आप वहाँ से देख सकते हैं कि इन सारे प्रश्नों का हमने फुल डिस्कशन किया है वहाँ पर और एक एक सूत्र का देखे हैं। और मैंने जो पढ़ाया था, जो हमने मैराथन क्लास चलाया था यूट्यूब पर भी, उस यूट्यूब से लगातार प्रश्न जो है उसमें से पूछे गए हैं। तो उसमें इसका भी चर्चा किया गया कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है अगर दिया हो मौसा या लौसा में से जो चीज़ दिया रहेगा उससे क्या करेंगे हम भाग दे देंगे और दूसरा का आंसर आ जाएगा। तो दो संख्या का गुणनफल 2166 है, मौसा 19 है, तो लौसा क्या हो जाएगा यानी 2166 में हम भाग दे देंगे कितना से 19 से, और 19 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 19 से कहीं 19। अब 11 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, यहाँ देखिएगा 11 में से 9 जाएगा तो 2, यहाँ 6 हो जाएगा 26, फिर एक आई 1। तो देखेंगे दुइये को पॉइंट हमने देखा तो एक एक आया, तो एक एक देखेंगे कहाँ पर है 1976, यानी कुल मिलाकर के अगर देखें तो 114 आंसर यानी 4 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x + 1 है तो px का एक शून्य क्या होगा। तो +1 है तो आंसर में क्या हो जाएगा -1, चूँकि +1 = 0, तो +1 है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा -1, यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा -1, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अब दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि समीकरण निकाय 6x - 2y + 9 = 0 और 3x - y + 12 = 0 का आलेख क्या होगा। तो इसका भी हमने चर्चा किया मैराथन क्लास में। और देखिएगा 6/3 है और = क्या हो जाएगा -2/1 है -1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 9/12 हो जाएगा। तो यहाँ अगर बात करें तो 3 दूनी 6 और 2 से यहाँ 2 है, तो यानी A1/A2 बराबर तो हो गया B1/B2, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2। तो जब इस तरह का अगर प्रश्न आपको मिले तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका केवल कोई हल नहीं होगा। और जब कोई हल नहीं होगा तो ये क्या होगा, समांतर करती हुई रेखाएं होंगी, जो कि मैंने मैराथन क्लास में भी इसका चर्चा किया था। 7 नंबर क्वेश्चन है कि यदि a बराबर 2 × 3 और 5 है और b के बराबर में 2 × 4 × 5 × 7 है तो लौसा क्या हो जाएगा। तो हमने बताया था कि लौसा और मौसा के लिए जैसे 2 × 3 है और 3 × 5 है, और यहाँ पर बात करें लौसा का यानी b है, तो b में कितना है 2 × 4 और × 5 क्या हो जाएगा 7। और इसका हम क्लास में भी चर्चा करते हैं कि जब लौसा निकालना हो तो बड़ा वाला पावर लेते हैं, तो 2 × 3 और 2 × 4, तो 2 के पावर क्या हो जाएगा 4, बड़ा वाला पावर लेंगे। यहाँ 3 है और नहीं मिलेगा उसको भी लेना है, यानी 3 है और 5 5 मिला तो उसमें से 1 लेंगे 5 और यहाँ 7 हो जाएगा। अब सबका गुना कर दीजिए, 2 के पावर 4 का मतलब क्या होता है 16, 16 × 5 = 80 और 80 से हम क्या करेंगे 7 × 3 = 21, यानी 21 × 168। राइट आंसर कितना हो जाएगा 1680, डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 8 नंबर, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 है एवं -3 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो शून्यक दिया हुआ है तो पहले हम क्या करेंगे, अल्फा और बीटा दिया हुआ तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, तो 5 + -3 यानी = में 2,
और अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा इंटू बीटा का मतलब गुना हुआ 5 गुने 3 यानी -15। तो 2 और 15 है, तो चूँकि फार्मूला होता है द्विघात बहुपद का, अगर निकालिएगा तो क्या होता है a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस है तो -2x अब प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी -15, यानी -2 वाला और -15 वाला जो होगा मेरा आंसर हो जाएगा, यानी राइट आंसर क्या है सी है, एक्स स्क्वायर -2x -15 हो जाएगा। 8 के बाद देखते हैं, यहाँ पर प्रश्न है मेरे पास सीधे 65 आ गया, थोड़ा आप इसको एडजस्टमेंट करिएगा। इतना का एक शून्यक निकालना यानी फर्स्ट इंटू लास्ट, तो 5 दूनी 10 क्या होता है, फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो 10 को तोड़ना है तो 5 2 में टूटेगा, तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस में 5x और प्लस में 2x और यहाँ पर कितना हो जाएगा -5, तो 2x यानी 1 यहाँ कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x -5 और +1 यहाँ कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2x -5। तो एक तो हो गया x + 1 और एक हो गया 2x -5, तो चूँकि +1 है उधर जाएगा क्या हो जाएगा -1, तो इसका मतलब मिल रहा है कौन सा मिल रहा है आपको -1, तो बी मिल रहा है, यानी राइट आंसर -1 में बी है। उसी प्रकार 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि यदि पी एक्स बराबर क्यू एस इंटू जी एक्स है, अब पी एक्स का मान 6 है तो पी एक्स का मान 6 रखते हैं और जी एक्स का घात क्या है, पी दोनों का घात ही है, तो अगर मान लीजिए कि ये घात है, अगर ये x के पावर 6 और ये x के पावर 2 है, तो आप जानते हैं कि भाग में घात क्या कर रहा है, घट जाएगा, तो घट जाएगा तो कितना होगा 6 के पावर 2 में से 6 के पावर x के पावर 6 में से x के पावर 2 घटेगा, भाग में क्या करते हैं घटा देते, तो 6 के पावर 2 में से x के पावर 6 में से x के पावर 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 4, यानी 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, 4 आंसर हो जाएगा। बहुत दोस्त डायरेक्ट भाग कर दिए, लेकिन याद रखिए घात है, ये जो होता है ये घात है, ये x के पावर 6 और ये मान लीजिए कि x के पावर 2 है, और भाग में क्या होता है पावर घटता है, नहीं कि कट जाता है, तो याद रखिएगा 66 का ए हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर हुआ है, ये आप बुझा नहीं रहा है, लेकिन यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका जो है 42 नंबर है दोस्तों, बहुलक पूछा है। तो बहुलक में हमने बताया था कि भाई किसी भी जो आपका आंकड़ा है उस आंकड़ा में अधिकतम बार आने वाला चर मान, तो यहाँ देखिएगा तो सर्वाधिक बार आ रहा है 9 9 9 9, 3 बार आया हुआ है 9, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा 9 ही आंसर हो जाएगा, यानी डी आंसर। 42 के बाद देखते 43 नंबर क्वेश्चन, कहता है कौन सी अभाज्य संख्या, तो इसमें भी बताया था कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसका केवल और केवल 2 अव्वर तक हो, अर्थात वह 1 से और स्वयं से विभाजित हो, उसे हम क्या कहेंगे अभाज्य संख्या, तो राइट आंसर सी है, 13 आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं कुछ आपका जो है फर्स्ट नंबर अब आया है, यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है, तो अपरिमेय नहीं है इसका मतलब क्या, परिमेय होना चाहिए, तो पाई भी तो एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ √7 भी एक अपरिमेय संख्या है और ये भी है। यहाँ बात करें तो ये एक परिमेय संख्या कैसे, तो 3 गुने 75 को करिएगा तो 5√3 होगा, क्योंकि 50 25 दिया 75 और 48 को कीजिएगा तो 4 चौके 16 3 48 यानी 4√3, तो √3 से √3 कैंसिल, यानी 5 या 15 बट्टा में 4, राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ बात करें तो यदि ए एवं यानी अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद इतना के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, एकदम जो है आसान क्वेश्चन है कि जब अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है तो -b/a, अब बी के जगह पर क्या है -3 या माइनस फार्मूला में भी है, तो -b/a यानी 1, यानी इसका मतलब माइनस माइनस प्लस, तो ए का मान यानी 2 का मान क्या हो जाएगा ए, 3 हो जाएगा आंसर। ठीक, 2 के बाद देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारे पास आया क्या 36 नंबर, कहता है यदि किसी शंकु की ऊंचाई h और आधार की त्रिज्या r है तो इसका आयतन क्या होगा, तो 1/3 πr² इंटू h होता है, डायरेक्ट फार्मूला से, जो कि हमने आज चर्चा भी किया था अपने क्लास में। उसके बाद देखते हैं किसी बेलन की, देखिएगा किसी बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई इतना है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr इंटू r प्लस h। अब यहाँ मान डाल दीजिए 2 गुने 22/7 गुने 2πr, r के जगह पर क्या हो जाएगा 14 इंटू r प्लस h, यानी 14 + 20, यानी अगर 7 दूनी 14 तो 22 दूना 44 दूना 88 और यहाँ हो जाएगा 24 और 14 कितना हो जाएगा 34, तो 88 गुने क्या कर देंगे 34, 88 गुने 34 और इस दोनों में गुना कर दीजिए, आपका जो आंसर आएगा वो राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका 2992 राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी आंसर। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन,
कहता है यदि किसी गोले की त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाए तो उसका आयतन क्या होगा। तो त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाए यानी वैसे होता है गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू यानी 3r का होल क्यू। तो 3 3 9 9 3 27, तो यहाँ 27 गुना 4/3 पाई आर क्यू ना हो जाएगा। तो कितना गुना हो गया, 27 गुना हो गया। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। 38 नंबर के बाद देखते हैं यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन आया कि यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो sec थीटा क्या होगा। तो tan थीटा √3 है तो √3/1 यानी tan थीटा का मतलब होता है लंब बटा आधार। तो लंब अब बट्टा में आधार, लंब आधार दिया है तो कर्ण क्या हो जाएगा। तो √3 का स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। तो 3 3 9 9, यहाँ देखिएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, चूँकि 3 3 9 और 9 का वर्गमूल 3, तो 3 + 1 क्या हो जाएगा 4 और 4 का वर्गमूल 2। अब हमसे पूछा गया सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है cos थीटा। तो सेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना है 2, आधार कितना निकला है, आधार कितना निकला है तो आपको है 1। तो 2/1 का मतलब हो गया डी, यानी 30 का राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका हो जाएगा डी। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं 31 नंबर। अगर tan थीटा बराबर 4/3 है तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान निकालिए। तो sin थीटा है आपके पास कितना 4/3, तो लंब बटा आधार दिया है तो कर्ण कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 4 का 16, 3 3 9 16 9 कितना होता है 25, 25 का वर्गमूल 5, यानी कर्ण आपके पास कितना हो गया 5। अब यहाँ sin थीटा लंब बटा कर्ण होता है तो 4/5 और cos थीटा होता है आधार बटा कर्ण तो 3/5, तो 4 3 7 बट्टा में 5। राइट आंसर कितना हो जाएगा सी। इसके बाद देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। कहता है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर इनमें से कौन सा होगा। तो बी होगा। कैसे, तो कॉसेक थीटा का मतलब होता है 1/sin थीटा और कॉट थीटा का मतलब होता है cos थीटा बट्टा में sin थीटा, और इस पूरा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो अगर बात करें तो 1 - cos थीटा अब बट्टा में sin थीटा और इस पूरा का स्क्वायर। तो जहाँ भी 1 - sin थीटा cos थीटा दिखाई दे रहा है वही मेरा आंसर हो जाएगा। अब इस दोनों का अगर हल करके देखिएगा तो आपको इतना के बराबर आ जाएगा। तो 32 का क्या हो जाएगा बी आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेक स्क्वायर 10 डिग्री और कॉट स्क्वायर 80 डिग्री, तो इसका मान क्या होगा। तो 1 होगा। अब कैसे होगा, तो सेक स्क्वायर 10 डिग्री तो है ये है। अब कॉट को आप बदल सकते हैं, कॉट स्क्वायर 90 डिग्री या माइनस में कितना घटाएंगे तो 80 हो जाएगा, तो 10। ठीक, अब कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा जो है tan थीटा। तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 10 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 1, यानी 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं आपका 25 नंबर क्वेश्चन। कहता है किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक कितना है। ये भी हमने चर्चा किया अपने वीडियो में नियामक ज्यामिति में। तो चूंकि पूछा है केंद्रक का, तो केंद्रक का क्या हो जाएगा x1 जोड़ x2 जोड़ x3/3, यानी -1 + 5 + 8 अब बट्टा में क्या हो जाएगा 3। तो 8 5 13 में से एक जाएगा तो 12 और 3 चौका 12, यानी x का मान जहाँ 4 है +4 वही मेरा आंसर हो जाएगा। दूसरा निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। तो बी नंबर में क्या है 4 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखते हैं अगर आपका मन है कि y भी निकालने का तो y निकाल सकते हैं। जैसे y = 0 + 2 यहाँ वाला और -2, तो 2 से 2 खत्म, 0/3 कितना 3, तो 0 हो जाएगा, यानी राइट आंसर मेरा बी ही है। 25 का बी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है यहाँ पर कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, देखिए आज ही मैंने इस पर बहुत ही जोर दे करके बताया था कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल नहीं पूछता है, अर्धवृत्त का परिमिति पूछता है, जो कि मैंने बताया था। इसका परिमिति का फॉर्मूला पाई + 2 × r, या इसी को डायरेक्ट बोले थे कि 36/7 × r। तो r के जगह पर 7 है तो 7 से 7 खत्म और ये 36 हो जाएगा। मैंने ऐसा एग्जाम्पल भी लिया है और हूबहू वही क्वेश्चन है। तो आप क्या समझते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, 26 का ए 36 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर। इसके बाद देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। कहता है साइन 60 डिग्री × cos 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री × साइन 30 डिग्री। तो cos 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2। साइन cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो सॉरी यहाँ पर अगर बात करें तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 और cos 30 डिग्री का मान √3/2 माइनस साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है तो √3/2 और साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2। चूँकि दोनों सेम है कट के क्या हो जाएगा 0 आंसर, यानी राइट आंसर 59 का क्या हो जाएगा सी। उसके बाद देखते हैं 60 नंबर में। देखिए यहाँ पूछा है रैखिक समीकरण में चर के घातों की संख्या कितना होता है। तो रैखिक समीकरण जो भी होता है उसमें चर के घात की जो संख्या होता है वह कितना होता है 1 होता है। जिस रैखिक समीकरण का घात अगर 1 होगा तो वो क्या होगा रैखिक जो है रैखिक बहुपद कहलाता है या रैखिक समीकरण कहलाता है।
तो चर के घातों की संख्या क्या होगा, 1 हो जाएगा। 60 के बाद 61 नंबर देखते हैं। देखिए डायरेक्ट आसान सा प्रश्न पूछा गया, सोन 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 कर दिया, पता ही नहीं है कि कितना दूर जाएगा, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। क्या हो जाएगा, 61 का सी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की जो लंबाई क्या होगा था। आज ही हमने इसका भी चर्चा किया है। इसके लिए बताया था कि थीटा बट्टा 360 गुने 2 पाई आर, यही बात इसमें कर दिया। पहले 2 पाई आर लिख दिया, उसके बाद थीटा बट्टा 360। इसको काट करके हमने बताया भी था कि ऐसे भी पूछ सकता है कि थीटा बट्टा 180 इंटू पाई आर, तो ये भी मेरा सही हो जाता, लेकिन राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर। 32 का बी हो जाएगा। 34 नंबर देखते हैं। ऐसे प्रश्न को तो हलवा जैसा आता है, सेक 11 डिग्री है बटा में कोसेक 79 डिग्री। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए मानी 1 हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद कहता है 35 नंबर में, कहता है कि एक पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब कहता है 176 मीटर की दूरी तय करने में उसको कितना चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो 2 पाई आर निकाल दीजिए। तो 2 पाई का मान 22/7 यानी हो गया 2 गुने 22/7 गुने आर, आर के जगह पर 20, चूँकि सेंटीमीटर है तो मीटर में चेंज कर देंगे 100 से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0 ख़त्म, और ये हो जाएगा आपको 2 से 2 पंचे 10 का हो जाएगा। तो 22 दूना 44/35 यानी 44 बट्टा में 35। और अगर बात करें तो यहाँ कितना हो जाएगा, आपका है कितना 176, तो गुना में 176 कर देंगे, चूँकि यह ऊपर होगा यानी 35 बट्टा गुना में 76 और 44 कर देंगे, काटेंगे तो हमारा 140 आ जाएगा। राइट आंसर 35 का ये। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपका फिर वही बात है कि आपका 6 नंबर क्वेश्चन आ गया, जो कि हमने पहले ही चर्चा कर दिया है इस क्वेश्चन का। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर 2 सिक्कों को उछाला जाता है, तो 2 सिक्का है, प्रायिकता से है। 2 सिक्कों के उछाल में 2 शीर्ष आने का यानी समान 2 शीर्ष आने का जो है हमारे पास क्या प्रायिकता होगा, ये आपको बताना है। तो समान अंक मैंने कह रहा है, तो 2 सिक्का है तो परिणामों की संख्या क्या हो जाएगा, टोटल इसमें कितना होगा, 2 के पावर 2 यानी 4। और फेवरेबल इसमें कितना है, दोनों पर एक ही अंक आने का, 2 शीर्ष आने का क्या है फेवरेबल 1, तो प्रायिकता क्या हो जाएगा, P बराबर 1/4 यानी फेवरेबल बटा टोटल आउटकम, यानी राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा 1/4। उसके बाद है, कहता है कि यहाँ पर यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई का √3 गुना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। ऊंचाई जो है जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई का, यानी किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुना है, तो अगर यह h है तो यह कितना है, h गुने √3 है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें इसके गुना है, ठीक, h/√3 गुना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो tan थीटा यहाँ निकाल देंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार यानी h/h गुने √3, तो h से h खत्म, तो 1/√3 कितना होता है, tan 30 डिग्री का मान, यानी ए हो जाएगा राइट आंसर 48 का। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता ए और बी अगर अभाज्य संख्या है तो लौसा क्या होगा। तो जब अभाज्य संख्या, 2 अभाज्य संख्या का लौसा क्या होता है, हमेशा लौसा पूछा गया है तो a इंटू बी होगा, दोनों में गुना हो जाएगा, यानी 49 का बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए सब्जेक्टिव में पूछा गया था 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको बताना था, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं, यहाँ प्रश्न आया है ऑब्जेक्टिव में कि समांतर श्रेणी 2 7 12 का प्रथम 10 पदों का योगफल के लिए भी बताए थे समांतर श्रेणी में। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ गौर फरमाइएगा क्या हो जाएगा, Sn तो n का मान है 10, तो 10/2 इंटू 2a तो 2 गुने 2 प्लस 10 माइनस 1 और इंटू में d, तो d का मान कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ देखिएगा 2 पंचे 10 यानी क्या हो जाएगा 5 गुने 2 दूनी 4 और 9 पचे 45, 45 4 कितना हो जाएगा 49, और 49 से 9 पचे 45 के 5 5 का 20, और यहाँ पर 9 पचे 45 5 का 20 4 24, कितना हो जाएगा 245। राइट आंसर हो जाएगा 18 का ए। 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। 19 नंबर देखिए, अभी मैंने बताया द्विघात समीकरण का यह सूत्र है, x बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac, या डी भी इसको लिख सकते हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा डायरेक्ट, ये फार्मूला है। उसके बाद देखते हैं दूरी सूत्र का प्रयोग करना, ये p है और यहाँ q है,
और यहाँ कॉमा 9,3 है और ये 15,11 है। तो 9 में से यहाँ पर क्या करेंगे 15 के, तो 6 का स्क्वायर और 3 में से 11 को घटाएंगे तो 8 का, तो 6 1 36 8 8 64, तो 100 हो जाएगा। और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, यानी राइट आंसर कितना हो जाएगा जी आपका बी, 20 का बी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर अब थोड़ा क्वेश्चन अलग है। 65 का हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि इसका शून्य क्या हो जाएगा, ये सब क्वेश्चन पहले ही चर्चा कर दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका जो है यहाँ सअभाज्य संख्याओं का बताइए, सअभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जिसका मौसा 1 हो तो उसका मौसा क्या हो रहा है, सअभाज्य संख्या का डायरेक्ट हम लोग जानते हैं कि उसके बीच का गुणनखंड मात्र 1 हो, तो ये हो जाएगा 1 आंसर 62 का। 63 नंबर में है कि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा, तो 4m+1 होगा। ठीक, आपका आंसर क्या हो जाएगा 63 का सी हो जाएगा। ठीक, 63 का सी। 65 नंबर में फिर देखिए रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होता है, तो 1 होता है। इसके बाद देखें यहाँ पर समांतर श्रेणी इतना का सार्वंतर बताना है, यानी -10 है, -6 है और क्या है -2 है, तो d बराबर क्या होता है T2 - T1 यानी -6 और -10, तो यहाँ हो जाएगा -6 और माइनस माइनस +10, तो 10 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 4, यानी राइट आंसर कितना हो जाएगा बी आंसर 9 का बी। 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण का मतलब जिसका घात 2 होना चाहिए। और यहाँ अगर बात करें तो √2x प्लस √2 × x प्लस 3 का होल स्क्वायर कीजिएगा, तो ये प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़ो इसको, तो क्या हो जाएगा राइट तोड़िएगा तो √2 का स्क्वायर होगा कि नहीं, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर 3 × 9 प्लस 2ab, तो 2√2x बराबर में 2x स्क्वायर, तो चूँकि प्लस में भी है और भी एक कट जाएगा, ये द्विघात समीकरण नहीं है, यानी 10 का आंसर सी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इतना के मूलों के योग एवं गुणनफल का अनुपात क्या होगा, तो मूलों के योग और गुणनफल का अनुपात क्या होगा दोस्तों, तो चूँकि मूलों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, यानी 12 बट्टा में क्या हो जाएगा 7 और बट्टा मूलों का गुणनफल का मतलब सी बट्टा है, यानी 18 अब बट्टा में 7, 7 से 7 खत्म, 6 दूनी 12 6 3 18, यानी 2:3, यानी राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका डी आंसर हो जाएगा 11 का डी। 12 नंबर नहीं है, अब डायरेक्ट यहाँ देखते हैं 53 नंबर में, अगर 3α बराबर 90 डिग्री है तो 3 से काटिएगा तो 30 डिग्री, यानी sin 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, यानी 53 का सी आंसर हो जाएगा। 54 नंबर में कहता है कि sin 45 डिग्री प्लस 0 और माइनस cos 45 डिग्री 0, तो चूँकि sin 45 होता है 1/√2 और माइनस cos 45 का वही मान क्या होता है 1/√2, कट के क्या हो जाएगा 0, यानी राइट आंसर आपका सी 54 का। 55 नंबर में रैखिक समीकरण युग्म इतना में का अगर हल कीजिएगा तो क्या होगा, चूँकि यहाँ -4y है तो इस समय 2 से गुना हो जाएगा, तो ये 4y से 4y क्या हो जाएगा ख़त्म। ठीक, और यहाँ पर 7 5 कितना हो जाएगा 12, और चूँकि 2 से इसमें गुना हो रहा था 32 और 2 कितना होता है 34, तो x का मान कितना हो जाएगा यानी 34 और बट्टा में यहाँ हो जाएगा देखिएगा 16 दूना 32 और 2 34, और यहाँ 7 5 दूनी 10, तो 10 7 17, तो 17 दूनी 34, x का मान कहाँ पर +2 है, तो x का मान हो गया यहाँ पर +2 है, लेकिन यहाँ पर भी है, तो एक और मान डाल कर देखिए, तो x का मान कितना आया है भाई 2 आया है, तो यहाँ अगर 2 रखेंगे सेकेंड में अगर रखते हैं तो क्या हो जाएगा, या फर्स्ट में ही रखिए, तो अगर यहाँ रखेंगे मान हम लोग सेकेंड में, तो 7 दूनी 14, अब 14 है 7 दूनी 14 प्लस 14 उड़ जाएगा क्या होगा माइनस, तो 14 में से जो है तो कितना हो जाएगा 12, तो 4 तिहाई 12, यानी अगर बात करें तो x का मान 2 तो y का मान कितना है दोस्तों, सॉरी यहाँ x का मान 2 है तो y का मान 3 आ जाएगा। 55 का क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक, समझ गए ना, इसको हल कर लीजिएगा आपको आ जाएगा आंसर। ठीक, आगे देखते हैं 55 के बाद नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यहाँ अभी हम लोगों ने चर्चा ही कर दिया है इसको, यहाँ चर्चा ये हो चुका है आपका। 50 नंबर क्वेश्चन देखते, कहता है किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो हमने बताया था कि किसी भी घटना का प्रायिकता 0 से बड़ा और 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है, 1 से बड़ा नहीं हो सकता, और इसमें 1 से बड़ा कहाँ पर है डी में है 7/6, यानी 1 दशमलव समथिंग आएगा
जो कि नहीं हो सकता है किसी घटना की प्रायिकता। डी हो जाएगा आंसर। 50 के बाद 51 नंबर में देखते हैं, कहता है कि इतना इतना का माध्य क्या होगा अगर 7 है। तो चूंकि माध्य क्या कहता है, 4 + 5 + 9 + 11 + x, अब बट्टा में क्या होगा, 2 2 4 1 5 गो संख्या, बट्टा में 5, बराबर में कितना हो जाएगा 7। तो 7 × 5 = 35, इसको जोड़िएगा तो कितना होगा, 11 9 20, 20 9 29, तो 29 में से 35 जाएगा तो कितना होगा 6। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 6 हो जाएगा, यानी 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। 52 नंबर देखते हैं, द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति क्या होगा, यानी डी का मान निकालना है। तो b² - 4ac, तो 4 का स्क्वायर और -4, a के जगह पर 4 और c के जगह पर 1, यानी 4 चौका 16 और माइनस में 16 बराबर में 0। जब डी का मान 0 आ जाता है, हमने वीडियो में, आज के ही वीडियो में चर्चा किया कि जब डी का मान 0 आ जाए तो क्या होगा, मूल वास्तविक और समान आएगा, अर्थात बराबर आएगा, यानी बी आंसर हो जाएगा। 52 के बाद देखते हैं यहाँ पर आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, जो कि हम लोग चर्चा कर चुके हैं पहले ही इसको। आगे देखते हैं द्विघात बहुपद, इसका भी हम लोग चर्चा कर लिए हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न जो है, ये भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि √3 गुना है। उसके बाद यहाँ बात करें तो ये भी चर्चा कर चुके हैं।